ठीक है। तो तो अब जो है वी लुकअप का बात कर रहे थे हम लोग, तो वी लुकअप लगाएंगे और देखेंगे कि कंट्री डालने के बाद हमें वो पॉपुलेशंस यहाँ पे जो है उस कंट्री का यहाँ पे पॉपुलेट करना चाहिए। तो मेरे पास कंट्री नेम है, हमें सिर्फ पॉपुलेशन के लिए वी लुकअप लगाना। तो वी लुकअप लगाने हैं तो देखते हैं कैसे लगाते हैं। वी लुकअप सिंपली इक्वल्स डालना है, वी लुकअप लगाना है, और यहाँ पे जो पैरामीटर्स हैं वो जो पास करने हैं वो देखो। सबसे पहला है वी लुकअप का लुकअप वैल्यू। तो लुकअप वैल्यू मतलब कि क्या चीज़ तुम्हें खोजना है। तो तुम्हें खोजना है ये अफगानिस्तान। ठीक है, इसको फ्रीज कर दो, कॉमा, किस टेबल में खोजना है। तो खोजना तो तुम्हें इस टेबल में है, ठीक है, लेकिन यहाँ पे इसका एक कैच ये है कि तुम्हें वी लुकअप लगाते टाइम ये ध्यान देना है कि जो वैल्यू तुम्हें खोजना है ना, वो उस टेबल का पहला कॉलम होना चाहिए, क्योंकि तुम्हें उसके बाद का डेटा चाहिए। तुम वी लुकअप में ये वैल्यू डाल करके यहाँ का वैल्यू नहीं फाइंड कर सकते हो, तुम्हें सिर्फ ये डाल करना है। तो तुम इस साइड का वैल्यू ही फाइंड कर सकते हो। तो वो बैकवर्ड नहीं वर्क करता है, सिर्फ फॉरवर्ड वर्क करता है। तो तुम्हें ये याद रखना है कि जो लुकअप वैल्यू है वो तुम्हारा टेबल एरे का पहला कॉलम होना चाहिए। तो तुम्हारा ये पहला कॉलम ये बनना चाहिए, तो तुम्हारा डेटा ये बनना चाहिए। ठीक है, बट तुम्हें चाहिए सिर्फ पॉपुलेशन। तो तुम्हें पॉपुलेशन तक जाओ। ठीक, ये तुम्हारा टेबल बन गया जिसमें तुम्हारा पहला जो कॉलम है वो लुकअप वैल्यू का कॉलम है। अब देखो, ये तुम्हारा बन गया, इसको फ्रीज करो, कॉमा डाले। तो अब देखो तुम्हारा लुकअप वैल्यू सेट हो गया, टेबल एरे सेट हो गया जिसमें पहला कॉलम लुकअप वैल्यू है। अब पूछ रहा है कॉलम इंडेक्स नंबर। तो कॉलम इंडेक्स नंबर वो तुम्हारा कॉलम का नंबर है जहां से तुमको वैल्यू चाहिए। तो इस चार में से तुम्हारा पहला कॉलम ये है, दूसरा कॉलम ये है, तीसरा कॉलम ये है, चौथा कॉलम ये है। ठीक है, मतलब कि जो कॉलम का इंडेक्स नंबर है वो तुम्हारा 1 2 3 4, तुम्हें फोर्थ है डालना है, क्योंकि तुम्हें चौथे कॉलम से नंबर चाहिए। फिर कॉमा डालो। अब यहाँ पे पूछ रहा है कि जो तुम्हें नंबर चाहिए, मतलब जो तुम्हें वैल्यू चाहिए, वो तुम्हारा एग्जैक्ट मैच होना चाहिए या फिर अप्रोक्सीमेट मैच भी चलेगा। तो तुम्हारे पास जो डेटा सेट है उसमें तुम्हारे पास एग्जैक्ट वैल्यू अवेलेबल है, तो तुम्हें एग्जैक्ट नंबर ही चाहिए। तुम्हें उसका अप्रोक्सीमेट मैच नहीं चाहिए। अप्रोक्सीमेट मैच तब होता है जब तुम लगा रहे हो और तुम्हारे पास डेटा जो है मतलब इनकंसिस्टेंट है, तो तुम चाह रहे हो कि एक अप्रोक्सीमेट मैच में तुम्हें एक वैल्यू मिल जाए उस लुकअप वैल्यू के रिस्पेक्ट में। ठीक है, तो तुम यहाँ पे फॉल्स सेलेक्ट करोगे। ठीक, ब्रैकेट बंद करना और एंटर दबाना। तो देखो तुम्हारे पास जो पॉपुलेशन है 37172386, 37172386। ठीक, अब देखो वी लुकअप का एक और तुम्हारा, हम इसका एक प्रॉपर्टी कह लो या फिर इसका वो लिमिटेशन कह लो। वी लुकअप तुम्हारा सिर्फ पहला वैल्यू ही फाइंड करके देता है। ठीक है, जैसे कि एग्जांपल में देखो, अगर यहाँ पे 86 है, इसकी जगह अगर मुझे 89 बना दिया मैंने इसे, तो अफगानिस्तान के लिए ये वैल्यू नहीं दिखाएगा, अब ये 389 दिखाएगा। क्योंकि वी लुकअप जैसे ही अफगानिस्तान इसको मिलेगा तो उसके कॉरेस्पॉन्डिंग जो भी वैल्यू होगा यहाँ पे ला करके दिखा देगा। ठीक है, तो जो पहला वैल्यू ही है वो 389 मैंने कर दिया था। तो इससे ये प्रूफ हुआ कि वे लुकअप जो है सिर्फ पहला इंस्टेंस जो होता है लुकअप का, लुकअप वैल्यू का, वो तुम्हें पॉपुलेट करता है। दूसरा इसका लिमिटेशन है, ये सिर्फ टुवर्ड्स राइट ही तुम इससे वैल्यू फाइंड कर सकते हो, टुवर्ड्स लेफ्ट मतलब पीछे का वैल्यू तुम फाइंड नहीं कर सकते हो। ठीक,
हाँ एक हाँ। मिनट, एक एक यस। और। ओके, ठीक है। तो ये पॉपुलेशन जो है पॉपुलेट कर दिया VLOOKUP ने अफगानिस्तान के अकॉर्डिंग। तो अब मुझे देखो, जब मैं यहाँ पे किसी और कंट्री का डालूंगा तो उस हिसाब से पॉपुलेशन भी चेंज हो जाएगा, क्योंकि एक जेनरिक फॉर्मूला मैंने यहाँ पे लिख दिया है जो इस सेल को लुकअप वैल्यू ट्रीट कर रहा है, और इस सेल में जो वैल्यू होगा वो उसी वैल्यू को लुकअप में ढूंढेगा और उस टेबल से उसके कॉरेस्पॉन्डिंग पॉपुलेशन को पॉपुलेट करेगा। तो ये हुआ VLOOKUP यूज करने का एक एग्जाम्पल। और कैसे यूज करते हैं ये, तो जो तुम्हारा जो भी केसेस बनते हैं या फिर जिस तरह का भी तुम्हारे पास प्रॉब्लम्स आते हैं, उसमें मैक्सिमम चीज जो तुम्हारा है, एक तुम्हें टेबुलर डेटा मिलता है। उस टेबुलर डेटा के हिसाब से तुम्हें कुछ चीजों का क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। क्वेश्चंस के आंसर देने का मतलब कि या तो तुमसे किसी ने पूछ लिया होगा कि तुम्हें ये चीज फाइंड आउट करके देने हैं, जैसे कि नॉर्मली असेसमेंट में होते हैं। किसी भी इंटरव्यू से पहले अगर कोई तुम्हारा एक्सेल का स्किल टेस्ट लेता है या फिर असेसमेंट लेता है या फिर केस स्टडी देता है, उसमें कुछ क्वेश्चंस होते हैं जिसका तुम्हें आंसर्स करना होता है। तब उस आंसर्स को करने के लिए तुम्हें इन सब फॉर्मूलेज का यूज करना है। और वो फॉर्मूला सिर्फ ये नहीं है, बहुत सारे हैं। हो सकता है कि कहीं ऐसा फॉर्मूला लगाना हो तुम्हें जहाँ पे VLOOKUP वर्क ही ना करे, क्योंकि तुम्हें इस चीज के अकॉर्डिंग में यहाँ से वैल्यू फाइंड आउट करनी है। ठीक है, तो उस केसेस में जो होते हैं वो वहाँ पे इंडेक्स और मैच का कॉम्बिनेशन यूज होता है। फिर तुम्हारे पास हो सकता है कि सम इफ है, इफ एल्स है, एंड और बहुत सारे तरह का फॉर्मूले होते हैं जिसको यूज करके तुम्हें क्वेश्चंस के आंसर्स देने होते हैं। ठीक है, तो ये तब जब तुम्हारे पास क्वेश्चंस पहले से पड़े हैं, तुम्हें आंसर्स देना है। ठीक है, बट बेसिकली जो डेटा एनालिस्ट का रोल होता है या फिर बिजनेस एनालिस्ट का रोल होता है, उसमें तुम्हें पहले से क्वेश्चंस नहीं मिलते हैं। ठीक है, तुम्हें सिर्फ डेटा मिलता है, और उस डेटा के अकॉर्डिंग तुम जो भी इम्पोर्टेंट इंफॉर्मेशन उस डेटा से निकाल सकते हो, वो तुम्हें मतलब निकालना है।
और प्रेजेंट करना है तुम्हें हायर मैनेजमेंट को, या फिर तुम्हारा जो मैनेजर होगा उसको, या फिर कुछ ऐसा एनोमली तुमने डिटेक्ट कर लिया इस डेटा को देख कर कि नहीं, कि ये ऐसे नहीं ऐसे होगा। तो इसमें जो, जैसे बिजनेस इंटेलिजेंस का सोच लो कि तुम्हारे पास प्रॉफिट पिछले मंथ जो है, प्रॉफिट तुम्हारा बिजनेस, क्लाइंट का जो बिजनेस है उसका पिछले मंथ का जो तुम्हारा प्रॉफिट था वो इतना परसेंट था, बट ये प्रॉफिट जो था वो तुम्हारे पिछले ईयर के सेम मंथ से इतना कम है। वो क्यों कम हुआ? अगर इस चीज को तुम उस डेटा, पूरे एक साल के डेटा से तुम अगर कंपेयर करके तुम वो चीज फाइंड आउट करके तुम सामने को प्रेजेंट कर देते हो, तो तुम्हारा वैल्यू जो है, अगर तुम्हारा वैल्यू 5 था उस टाइम, तो अब तुम्हारा वैल्यू 5 ना होके 10 हो जाएगा, क्योंकि तुमने कुछ डेटा से इंटरप्रेट करके कुछ निकाला इंफॉर्मेशन और सामने को प्रेजेंट कर दिया, जो कि उसको उसके बिजनेस को बढ़ाने में हेल्प कर दिया। ठीक है। तो इस तरह का रोल होता है वो बिजनेस एनालिस्ट और डेटा एनालिस्ट का होता है। अलग अलग कंपनीज में, अलग अलग ऑर्गेनाइजेशंस में डेटा एनालिस्ट का जो जॉब डिस्क्रिप्शन है वो चेंज होता है। किसी में होता है कि सिर्फ डेटा निकालना है और कुछ कुछ क्वेश्चंस के आंसर देने हैं, एनालिसिस करना है, दो चार ग्राफ वगैरह बनाने हैं और दे देना है। किसी में डेटा एनालिस्ट का मतलब होता है कि तुम्हें पूरा एक्सप्लोरेटरी डेटा एनालिसिस करना है, तुम्हें सिर्फ ये रॉ डेटा मिलेगा, इस रॉ डेटा से तुमको जो जो चीज़ निकाल सकते हो, जैसा जैसा डेटा, मतलब एक्सपेरिमेंट करके जो जो वैल्यू और जो जो तुम इंसाइट निकाल सकते हो वो तुम्हें निकालना है। ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा कि क्या रोल होता है और क्या काम होता है, जिसमें एक छोटा सा एग्जांपल ये था। अब जो नेक्स्ट हम लोग चलना है एक्सेल में, तो अब बताओ कि तुम्हें ऐसे सारे फंक्शंस को इस तरह से एग्जांपल ले लेके समझना है, या फिर तुम्हें सिर्फ ऐसे समझना है कि ये फंक्शन क्या होता है, उसको कैसे लगाते हैं, ये फंक्शन क्या होता है, ऐसे कैसे लगाते हैं। एग्जाम्पल लेके समझना बेटर होगा भाई। हम्म। एग्जाम्पल लेके समझने में ज्यादा बेटर हो जाएगा। हेलो। किस टाइप पॉलिसी? हाँ हाँ हाँ। हम्म। ठीक है। तो अभी जो है हमारा, जैसे तीन फंक्शंस कवर किया, तीन फंक्शंस में देखो हम लोग ने ऑलमोस्ट एक डेटा सेट को यूज करके तीन फंक्शंस निकाल लिया। ठीक है। तो अब जो है, पहले तो फंक्शंस के लिस्ट में है कि तुम्हें क्या क्या फंक्शंस जो है जानने हैं। फिलहाल के लिए स्टार्ट किससे करना है? तो सम का फंक्शंस तो हो गया, वी लुकअप हो गया। ठीक है। अब जो है इसी डेटा पे वर्क करते हैं और कुछ और फंक्शंस देखते हैं। ठीक है। तो अब यहाँ पे और क्या देख सकते हैं हम लोग फंक्शंस में? ठीक है। अब देखते हैं केस। तो देखो ये कहीं कहीं निगेटिव है, तो जहाँ पे ये डेटा डाला गया होगा वहाँ पे ये ह्यूमन एरर हुआ, जहाँ जिसने भी जो डेटा मैनुअली डाला था इसको। अब हम पास मैक्सिमम केस जो है 48,000 तक भी गया। तो अब हम एक काम कर सकते हैं, इस डेटा में एक ग्रुप बनाते हैं। ठीक है। कितना सीवियर है, और उसको वैल्यू देते हैं 1 2 3, और या 4 5 भी कर देते हैं। तो अब हम क्या करते हैं, एक अपने से एनालिसिस करते हैं और कंट्री को, मतलब कि वो जो दिन है, मतलब 10th डे 5th मंथ का इस कंट्री के लिए कितना सीवियर रहा है कोविड को लेकर के, ऐसा कुछ एनालिसिस कर सकते हैं। ठीक है। तो अब ये सीवियरिटी लेवल हमने 1 2 3 4 5 डिसाइड किया। ठीक है। तो अब ये 1 से लेके 5 तक हम कैसे देंगे, कि टोटल नंबर ऑफ केसेस पे देंगे या फिर टोटल नंबर ऑफ डेथ्स पे देंगे? तो मेरे हिसाब से टोटल नंबर ऑफ केसेस कितने हुए हैं उस हिसाब से देना चाहिए। ठीक है। और 5 ग्रुप में बांटना है। तो 5 ग्रुप में बांटने के लिए
अगर तुम्हें स्टैटिस्टिक के हिसाब से देखो या फिर इसको ग्रुप में जैसे बांटते हैं उस हिसाब से देखो, तो ये होना चाहिए कि इसका मिनिमम वैल्यू इसका मैक्सिमम वैल्यू डिवाइडेड बाय 5। ठीक है, तो एक इक्वल इंटरवल तुम्हें मिल जाएगा कि कितने से कितने, कितने से कितने के बीच में वन होना चाहिए, कितने से कितने के बीच में टू होना चाहिए, कितने से कितने के बीच में थ्री होना चाहिए। ठीक है, तो मीन निकाल लेंगे, मैक्स निकाल लेंगे। मतलब समझ में आ रहा है ना जो हम बोलना चाह रहे हैं, क्योंकि हम ऐसे एग्जांपल दे रहे हैं कि क्या क्या काम होता है, क्या हो सकता है। समझ आ रहा है। ठीक है, तो मिनिमम का फंक्शन यूज किए और केसेस में लगा दिए, तो हमें मिनिमम केसेस। अब देखो यहाँ पे निगेटिव वैल्यू भी है, तो हम पहले क्या करते हैं, हम ये मान के चलते हैं कि जो ये मिनिमम वैल्यू है माइनस जो लिखा है उसने वो गलती से लिख दिया है, वो एक्चुअली में प्लस होना चाहिए था जिसमें उसने माइनस लिख दिया। एक एक पॉसिबिलिटी ये है। दूसरी पॉसिबिलिटी ये है कि जो भी वैल्यू नेगेटिव में है उसको हम जीरो कर दें। ठीक है, तो मेरा पॉसिबिलिटी ज़्यादा ये है कि यहाँ पे कुछ वैल्यू डाला हुआ है, जीरो नहीं है, मतलब कि ये जो है पॉजिटिव नंबर होना चाहिए था जिसको उसने नेगेटिव डाल दिया गलती से। तो हम क्या करेंगे, एक यहाँ पे अ, 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 कहाँ गया, हाँ, यहाँ पे एक और कॉलम बना लेते हैं और केसेस न्यू नाम से। ठीक है, और इसको जो भी नंबर है उसको यहाँ पे हम पॉजिटिव बना देते हैं। तो पॉजिटिव बनाने के लिए क्या करना था, एब्सोल्यूट वैल्यू, जो भी वैल्यू है उसका एब्सोल्यूट ले लो। एब्सोल्यूट मतलब कि मॉड, मॉड मतलब कि जो भी मॉड के अंदर जो भी वैल्यू होगा वो बाहर जब निकलेगा तो वो पॉजिटिव हो जाएगा। ये हमारे पास वैल्यू है, इसको फ्रीज किए तो 255। अब इसको ड्रैग कर दो। ड्रैग करने के बाद अब जब तुम इसको देखोगे तब यहाँ पे जीरो से ही स्टार्ट होगा, नेगेटिव वाला सारा नंबर चला गया। अब वो नेगेटिव वाला कहीं यहाँ पे बीच में आया होगा पॉजिटिव में। और यहाँ पे अब जो है मिनिमम जब निकालोगे ई की जगह, तो ई हटा करके एफ कर दो, एफ कर दो। तो यहाँ पे मिनिमम जीरो है और मैक्सिमम जब निकालेंगे तो मैक्सिमम हमारा जो है वो 48529 है। अब हमें इसे 5 ग्रुप में बांटना है। ठीक है, तो ग्रुप जो होगा वो हमारा होगा ये माइनस ये डिवाइडेड बाय 5, 9705। ठीक है, तो अब यहाँ पे हम लिखते हैं सीवियर कितना है। ठीक है, अब देखो मुझे ये मालूम है कि 9705 का ग्रुप है, मतलब 0 से 9705, दूसरा ग्रुप 9705 से इंटू 9705 इंटू 2, इस तरह करके ग्रुप बना हुआ है। ठीक है, तो 0 से 9705 के बीच में मुझे ये चेक करना है कि केसेस जो होंगे अगर इसके और इसके बीच में आ रहे हैं तो सीवीआरटी 1 है। ठीक है, तो पहले तो ग्रुप बना लो। पहला है 0 से लेकर के ये, दूसरा है तुम्हारा ये, और यहाँ पे जो होगा वो ये इंटू ये प्लस ये, ये 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 में ये प्लस यहाँ पे है ये, और यहाँ पे हो जाएगा ये प्लस ये। पहला ये सीवीआरटी लेवल 1, ये सीवीआरटी लेवल 2, ये सीवीआरटी लेवल 3, ये सीवीआरटी लेवल 4, और यहाँ पे 5 का। 5 में अगेन ये, और यहाँ पे ये प्लस ये, तो 48529, 48529 आ गया, तुम्हारा एक ग्रुप बन गया। ठीक है,
हाँ भाई। बस बोल नहीं रहे हो ना, तो हमको लग रहा है कहीं हम बरबर करते जा रहे हैं खुद ही से ही। नहीं नहीं। नहीं सुन रहे हैं, लेकिन म्यूट करके सुन रहे हैं, सब कुछ सुन रहे हैं। नहीं नहीं नहीं, ये पूछ रहे हैं कि जो मैंने ऐसे ग्रुप बनाया है वो तो समझ में आ गया ना, हाँ कैसे क्या लॉजिक लगाया। हाँ हाँ हाँ। ठीक है। तो अब जो है यहाँ इस चीज को इम्प्लीमेंट करने के लिए यहाँ पे मुझे ये फंक्शन लगाना है, वो है इफ। ठीक है। तो इफ का मतलब होता है किसी चीज को तुम्हें कंपेयर करना हो, किसी दो चीज को कंपेयर करना हो, तो या तो तुम उसके ट्रू होने के लिए कंपेयर कर रहे हो या फिर उसके फॉल्स होने के लिए कंपेयर कर रहे हो। अगर ये ट्रू है या फिर ये फॉल्स है। ठीक है, तो ट्रू अगर होगा तो कुछ रिटर्न करना चाहिए, फॉल्स अगर होगा तो कुछ रिटर्न करना चाहिए। तो जैसे मान लो यहाँ पे 5 लिखा हुआ है और यहाँ पे इफ मैंने लगाया और चेक करना है कि ये जो वैल्यू है क्या ये 10 से बड़ा है। ठीक है, तो आंसर में दो चीज आएगा, या तो ट्रू आएगा या तो फॉल्स आएगा। तो वैल्यू इफ ट्रू, अगर ये ट्रू है तो बताओ कि वैल्यू क्या होगा, ग्रेटर देन 10। ठीक है, अगर ये वैल्यू अच्छा, इफ फॉल्स, कंडीशन है। हाँ अच्छा, समझ गए समझ गए। ठीक है, वैल्यू इफ फॉल्स तो लेस देन 10, ये चीज मैंने दो डाला। अब यहाँ बताएगा लेस देन 10, यहाँ पे 12 लिखा ग्रेटर देन 10, यहाँ पे 9 लिखा लेस देन 10। ठीक है, तो इस हिसाब से इफ कंडीशंस लगते हैं। तो अब यहाँ पे मुझे एक ही सेल में इतने सारे इफ कंडीशन लगाने हैं। ठीक है, सिर्फ ये नहीं चेक करना है, मुझे ये सारे चीज चेक करने हैं और इनका वैल्यू यहाँ पे प्रिंट करना है, मतलब कि पॉपुलेट करना है। तो कैसे करेंगे? डेटा पॉपुलेट करना है अंडर द सीवियर्स कॉलम, राइट? हम्म। डेटा को चेक करेंगे पहले कि जो हम लोग का गिवन मीन और मैक्स है उसके बीच में वो लाई कर रहा है कि नहीं, उसी हिसाब से उसको डेजिग्नेट करना पड़ेगा। नहीं, मीन और मैक्स के बीच में ही लाइक कर रहा है, उसी से तो ग्रुप बना। हाँ नहीं, मतलब जैसे ग्रुप में 0 से 9705 है ना, उसके बीच हम्म में लाई कर रहा होगा, तो सिवियरिटी 1 आना चाहिए ऐसा करके तो। हम्म। एक चीज और यहाँ पे ध्यान देने वाला है कि 9705 इसमें भी है, 9705.8 इसमें भी है, तो ये कौन से में फॉल करेगा, 1 में कि 2 में? 1 वाले में फॉलो करेगा अगर हम लोग कंसिडर करेंगे मैक्सिमम। हम्म और सेकंड वाले के लिए अगर नेगलेक्ट कर देते हैं कि 97 हम्म इक्वल रहेगा तो वो 2 में नहीं आएगा बस। तो ये मान के चलेंगे कि जो ये सेकंड इंटरवल है मेरा, ये हमारा ओपन इंटरवल है, मतलब कि 0 से 9705.8 तक ना होके इससे कम रहे तो पहले में आए, और 9705.8 ये क्लोज इंटरवल में रहे, मतलब इसमें कंसिडर हो, ये वाला वैल्यू इसमें कंसिडर हो, ये इसमें कंसिडर हो, ये इसमें कंसिडर हो। लेकिन फिर ये छूट जाएगा अगर किसी में ये हुआ तो केस ये बनाते हैं कि 0 से लेकर के यहाँ तक जो है ये क्लोज इंटरवल हो, और ये जो हमारा है 0 भी वैल्यू है यहाँ पे, 4 to 9 है। तो अब हम हाँ ऐसे बना सकते हैं कि 4 to 8 5 to 9 है ना, यहाँ पे हम क्या कर सकते हैं, इसमें +1 कर सकते हैं और ये आ जाएगा फिफ्थ वाले में। समझे? हाँ, समझे। फिट करा ठीक दे है। हम्म। उससे वैल्यू मैक्सिमम वैल्यू से थोड़ा एक्सीड करा दिए जान करके ताकि उसके अंदर लाई कर जाए। हाँ, उसके अंदर वो लाई हो जाए। तो पहला कंडीशन लगाएंगे इफ। ठीक है, तो पहला लॉजिक टेस्ट है कि केसेस वाली जो वैल्यू है वो अगर 0 से
0 से बराबर है या फिर 0 से बड़ा है और 9705.8 से छोटा है, ठीक है, तो वो 1 प्रिंट करेगा। अगर नहीं तो फिर दूसरे में जाएगा, ये सेलेक्ट करेगा, मतलब चेक करेगा, अगर ट्रू है तो प्रिंट करेगा, नहीं तो फिर इसमें जाएगा। मतलब जो भी फॉल्स वाला कंडीशन में है उसमें हमको एक नया इफ लिखना है दूसरे इफ के अंदर जाने के लिए, ठीक है। तो अभी हमने इफ कंडीशन यहाँ चेक किया कि 5 है, ग्रेटर देन है, छोटा। अब हमारे पास दो कंडीशन और आता है, एंड और, ठीक है, जिसका यूज है इसमें, ठीक है। और मतलब कि 5 और 6, यहाँ पे 5 और 6, और जब लगाएंगे तो ये लगाएंगे कि क्या ये बड़ा है 2 से, और क्या ये चीज बड़ा है 6 से, नहीं 7 9 से, ठीक है। तो ये हुआ तुम्हारा और का। अभी हम बता रहे हैं कि हम किए क्या है, ठीक है। सिमिलरली इसमें यहाँ पे लगाएंगे और इसको एंड बना देंगे, ठीक है। तो देखो दोनों ही केस में अंदर का जो कहा गया, देखो दोनों ही केस में जो है कंडीशंस अंदर सेम है कि क्या O17 2 से बड़ा है या P17 9 से बड़ा है, ठीक है। तो और के केस में क्या हुआ कि इन दोनों में से कोई एक भी अगर ट्रू हो जाता है ना तो और उसको ट्रू दे देता है, लेकिन एंड के केस में ये जब तक दोनों का दोनों ट्रू नहीं होगा तब तक यहाँ ट्रू नहीं मिलेगा आउटपुट में। तो देखो 2 से बड़ा है 5, एक तो ट्रू हो गया, लेकिन 6 जो है 9 से बड़ा नहीं है, इसीलिए फॉल्स दे दिया। समझ गए ना? तो अब इसी को यहाँ पे इम्प्लीमेंट करना है इफ के साथ में। तो मुझे ये दोनों चेक करना है, 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 मतलब कि एंड लगा करके मुझे ये कंडीशन और ये कंडीशन दोनों चेक करना है। दोनों कंडीशन जब सेटिस्फाई करेगा तब ही मुझे 1 चाहिए, वरना नहीं चाहिए, ठीक है। तो थोड़ा ये इफ कंडीशन जो है बड़ा होने वाला है। इफ लॉजिक टेस्ट है हमारे पास, क्या होना चाहिए, एंड में पहला लॉजिक क्या है कि जो केसेस हैं हमारे पास वो बड़े होने चाहिए या फिर बराबर होने चाहिए 0 के, या फिर जो ये केसेस हैं हमारे पास वो लेस देन होने चाहिए इसके, ठीक है। अगर ये दोनों चीज सेटिस्फाई करके ट्रू हमारे पास आता है रिजल्ट, तो मुझे 1 प्रिंट कराना है। अगर ये दोनों सेटिस्फाई होने के बाद 1 नहीं आता है, मतलब कि ये कंडीशन है ही नहीं, अब मुझे दूसरा कंडीशन चेक करना है। तो अब जो फॉल्स वाला है, वैल्यू इफ फॉल्स, उसके अंदर मुझे दूसरा इफ लिखना है। अब दूसरा चेक करेंगे कि इफ एंड, ठीक है, ये वैल्यू लेस देन और इक्वल्स टू इसके है, या फिर सेम वैल्यू जो है यहाँ से कॉपी किए, यहाँ पे पेस्ट किए और इसको हटाए और ये डाले और यहाँ से इक्वल्स टू हटा दिए, ठीक है। तो अगर दूसरा कंडीशन सेटिस्फाई करता है, पहला नहीं किया तो दूसरे कंडीशंस में गया, दूसरे कंडीशन में अगर इसको सेटिस्फाई कर देता है तो मतलब कि वो 2 वाला केस में है, मतलब सीवीआरटी उसका 2 है। बट अगर दूसरे वाले में भी पास नहीं किया ये, मतलब कि ट्रू नहीं हुआ, तब ये वापस से फॉल्स में जाएगा, फॉल्स में जाते ही इसको एक और इफ कंडीशन मिल जाएगा,
कि नहीं भाई तुम अब इससे नहीं, अब एक और नया इफ चेक कर लो पहले। तो उसमें जो है इफ में लगेगा इफ एंड क्या केसेस न्यू जो है, क्या वो ग्रेटर देन और इक्वल्स टू है इसके, या फिर केसेस न्यू जो है वो लेस देन है इसके। ठीक है, अगर ये हुआ तो हमारे पास थर्ड वाला केस आएगा, नहीं तो वापस से इफ में जाएगा, फिर एंड लगेगा। तो एंड लगने के बाद फिर पहला केस हमारे पास आएगा कि ये वैल्यू क्या बड़ा है या फिर बराबर है इसके, या फिर ये वैल्यू लेस देन है इसके। ठीक है, अगर ये केस सॉल्व, मतलब ये केस जो है इसका ट्रू हो गया, तो हमारे पास फोर्थ वाला वैल्यू प्रिंट होगा। तो देखो, या तो तुम लास्ट वाला केस लिखो या फिर उसको एल्स में डाल दो, क्योंकि जब ये सारा का सारा वैल्यू जो है ट्रू अगर होगा नहीं, तो जो लास्ट बचा वही तुम्हारे पास है। तो एल्स 5 डाल दिए कि ये सारा भी जब पास नहीं किया तो फिफ्थ कंडीशन में चला गया। फिर पहला ब्रैकेट क्लोज किए, दूसरा ब्रैकेट क्लोज किए, तीसरा ब्रैकेट क्लोज किए, चौथा ब्रैकेट क्लोज किए। अब देखो यहाँ पे मिस्टेक ये किए हुआ है कि यहाँ पे मैंने ग्रेटर देन इक्वल टू डाला है, यहाँ पे लेस देन इक्वल टू डाला है। यहाँ पे भी ग्रेटर देन इक्वल टू होना चाहिए, यहाँ पे ग्रेटर देन इक्वल टू, ग्रेटर देन इक्वल टू। ठीक है, अब देखते हैं कि क्या आता है रिजल्ट में। 1 आया, कहीं 2 आया है, फिल्टर लगाओ। अभी 1 ही तो आया है। देखो, नहीं 1 भी आया है, 2 भी आया है, 4 भी आया है। 4 कैसे आया है, ओ कितना में अच्छा आया है अच्छा, देख ले। नीचे एकदम नीचे। 4 आया है 29288, 29288। तो 29288 जो है हमारा इसमें आ रहा है, तो फोर्थ कंडीशन है। फिफ्थ कंडीशन में कौन सा नंबर गया है, 38,823 से ऊपर होना चाहिए। एक ही है ही हमारे पास। मतलब कि तुम एक चीज और देखो, तुम्हारे पास ये नंबर जो है सिर्फ एक ही कंट्री के लिए है और एक ही दिन के लिए। तो एक तरह से ये आउटलायर है, क्योंकि इस एक अकेले नंबर ने पूरा का पूरा ग्रुपिंग चेंज कर दिया। समझे? हाँ हाँ। ठीक है, तो देखो, अगर यहाँ पे लास्ट वैल्यू देखो तो 37 के बाद सीधे 48 है। ये तो हाँ फिर भी कंसिस्टेंट है, 33, 33, 34, 35, 36, 37। ठीक है, बट ये सीधे 10,000 का डिफरेंस है। तो हम इसको बोल सकते हैं कि ये एक तरह से आउटलायर है इस डेटा सेट अच्छा के लिए। अच्छा। ठीक है, तो ये सारे भी कॉन्सेप्ट होते हैं। अगर डेटा एनालिसिस कर रहे हो तो तुम्हें ये भी चेक करना है कि कौन सा ऐसा डेटा पॉइंट है जो पूरे डेटा सेट का कंसिस्टेंसी जो है वो बेकार कर रहा है, उसको आउटलायर्स बोलते हैं। जैसे कि हो सकता है, एक एग्जांपल दे रहे हैं कि हो सकता है कि एक मैनेजर है, नहीं, एक लेवल 1 एम्प्लॉय है, एक लेवल 1 एम्प्लॉय है, एक लेवल 3 एम्प्लॉय है, एक लेवल 4 एम्प्लॉय है, एक लेवल 2 एम्प्लॉय है। ठीक है, इनका सैलरी मान लो है 25K, नहीं 25K है, इनका सैलरी है 26K। लेवल 3 का सैलरी है मान लो 32K, और लेवल 4 का सैलरी है मान लो 78K। लेवल 2 का सैलरी है तुम्हारा 29K। ठीक है, तो तुम ये देखो, अगर तुम्हें कोई कहेगा
कि भाई ये तुमने एम्प्लॉय, इतने सारे एम्प्लॉय मैंने तुम्हें दे दिए हैं, एवरेज सैलरी बताओ। तो एवरेज सैलरी तुम क्या करोगे, सीधे ये उठा के एवरेज कर लोगे। ठीक है, तो एवरेज 38 आएगा। ठीक है, तो तुम देखो ये एक जो एम्प्लॉय है इसका सैलरी जो है इन बाकी एम्प्लॉयज से कंपैरिजन में काफी ज्यादा है। ठीक है, ऑलमोस्ट डबल, किन्हीं किन्हीं के लिए तो ट्रिपल है। तो ये एक तरह का डेटा में आउटलायर है, क्योंकि ये इसके जो स्टैटिस्टिकल जो सिग्निफिकेंस है उसको चेंज कर रहा है। अगर तुम इनका एवरेज निकालोगे, इनका मीन निकालोगे, मोड निकालोगे, मीडियन निकालोगे, जो भी लोगे, वो ये डेटा पॉइंट जो है इन सारे पे इफेक्ट करेगा। ठीक है, तो अब तुम देखो, तुम इसका एवरेज निकाले इन सारे का। ठीक है, तो 38 आया। तो अब हमको एवरेज निकालना है इसका और इसका। तो देखो 28 आ रहा है। ये 28 जो है, तुम इनके एवरेज में भी तुम्हारा कंसिस्टेंट है और इस एवरेज में भी, मतलब इस नंबर में भी कंसिस्टेंट है, बट ये 38, 25 और 26 वाले के लिए एवरेज 38 कैसे हो सकता है? मतलब एक तरह से तुम इसको वो कर सकते हो, मतलब फील कर सकते हो कि ये एक डेटा पॉइंट जो है इतने सारे डेटा को अफेक्ट किया है। तो वो एक तरह से आउटलायर होता है। तो डेटा में आउटलायर कैसे पहचानते हैं, इनका भी बहुत सारा तरीका होता है। तो खैर, मेरा वो कहने का मतलब वो नहीं था। कहने का मतलब मेरा पॉइंट ये था कि ये जो यहाँ पे मैक्सिमम वैल्यू लाया हुआ है, इस मैक्सिमम वैल्यू के ही बेसिस पे यहाँ पे